दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मैं आपकी मंजरी आपके साथ फिर से एक नया व्लॉग लेकर, जिसमें व्लॉग से ज़्यादा, बातों से ज़्यादा जो सभी रख रहे हैं, सारे रिएक्शन चैनल्स वाले रख रहे हैं, कुछ सलाह है मनीषा के लिए। तो मैं चाहूँगी कि जिनके पास भी ये व्लॉग पहुँचे, जो सुने इसे, वो प्लीज़ इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करने से क्या होगा कि मनीषा को ये व्लॉग मिल जाएगा और शायद वो समझ पाएंगी कि वो कहाँ गलती कर रही हैं और कैसे उन्हें सतर्क रहना है। एक शातिर दिमाग काम करता है ना, तो बहुत बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। और यहाँ तो दो दो शातिर दिमाग काम कर रहे हैं। एक का दिमाग बहुत ज़्यादा शातिर है और दूसरे का दिमाग बहुत तेज़ है, टेक्नोलॉजिकली भी। सचिन बहुत तेज़ है और जगत दीदी तो तेज़ हैं ही, उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। बाकी अभी जो पिछले इतने सारे व्लॉग्स आए जगत दीदी के, जो भी उनके लाइव आए, जो भी वो हल्का जी के टॉक में आई, वहाँ पर उन्होंने जो बोला, इन सब से तो एक ही चीज़, एक ही निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि उन्हें मनीषा से निहायत ही ज़्यादा नफ़रत है। ये नफ़रत क्यों है? क्योंकि वही बची थी, उन्हीं के कारण ये लोग एक नहीं हो पाए, उन्हें वो रास्ते से नहीं हटा पाई, इस बात की नफ़रत है। और या फिर ये नफ़रत है कि इसमें है ही क्या, मैं इतनी स्मार्ट हूँ, सुंदर हूँ, इतनी स्मार्ट हूँ, एक बच्चे की मम्मी हूँ, बच्चा फ्री दे रही हूँ बीवी के साथ, फिर भी मैं रह गई और ये मनीषा गांव की गंवार छोटी सी लड़की मुझसे जीत गई। सचिन मनीषा के साथ है। ये सारी कहानी का दूसरा पहलू शुरू ही कब होता है? जब सचिन मनीषा की मोनिका जी शादी कराती हैं दोबारा, या उनके घर में पूजा होती है, सारा परिवार एकत्रित होता है, सारे यूट्यूबर्स आते हैं जो उनके क्लोज़ फैमिली फ्रेंड्स हैं, ये सब कुछ होता है। तब तक सचिन भी ठीक था, माफ़ी मांग रहा था, सब सही चल रहा था। शर्मिंदा था, उसके अंदर एक गिल्ट था कि मुझसे गलती हुई है, वहीं पे वो सही था। सचिन को अगर ये लगता है कि वो सही है इसलिए जनता उसके साथ है, जी नहीं, सचिन के साथ जनता इसलिए है क्योंकि मनीषा उसके साथ है। तो जब ये पूजा पाठ होती है, सब कुछ व्लॉग्स बन के बाहर आता है, खुशियाँ दिखती हैं, अच्छे अच्छे रील्स दिखते हैं, तो जगत दीदी तिल मिला के रोती हुई आती हैं, बद्दुआ दीदी बद्दुआएँ देती हैं, कुछ बक बक करती हैं, मेरी शादी टूट गई और ये वो सारी बातें। तो शादी तुम्हें करनी ही नहीं थी, तुम तो मजाक कर रही थी, तुम तो 15 लाख कमा रही थी, सचिन ने खुद बताया है। अब इससे कैसे मुकरेगा वो? तुम तो 15 लाख कमाने के लिए तुमने सगाई की थी। आज तुम कह रही हो, आज तुमने फिर से एक व्लॉग लाया है कि आज के बाद मैं इस बारे में बात नहीं करूँगी, और सुमित से कुछ ऑफलाइन प्रॉब्लम थी। तुम्हारी कोई परेशानी नहीं थी, तुमने सोचा कि मैं सगाई कर लेती हूँ, 15 लाख कमा लेती हूँ और फिर उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दूँगी। और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपने ये जो सचिन को बरगला के ये जो कांड कराया है ना पूरा, आपने ही कराया है। इससे आपके दो फायदे हुए, एक तो सुमित से सगाई टूट गई अपने आप ही, दूसरा आपने सचिन को भी अपने रास्ते से हटा दिया। सचिन आपको परेशान करने लगा था शादी के लिए, वो तो आपको करनी नहीं है, शादी तो आपको करनी ही नहीं है। तो आपने सचिन को भी साइड हटाने के लिए उसको खुल के बिल्कुल बाहर कर दिया गेम से, कि वो खुल के बाहर भी आ जाएगा और सचिन को फिर मैं बाहर कर दूंगी, आउट कर दूंगी, ख़त्म कहानी कर दूंगी, है ना। दूसरा, आपने सोचा कि चलो इससे बदनामी होगी, सचिन की भी बदनामी होगी, भाई बन के उसने ऐसा किया बहन के साथ, पर बहन दूध पीती बच्ची नहीं थी ना। चलिए छोड़िए, अभी बात करते हैं मनीषा की। तो अब जो इनका चालू हुआ है मनीषा की डीफेमिंग का, तो आप कितना भी डिफेम कर लीजिए, हम में से कोई मनीषा को डिफेम नहीं करेगा, क्योंकि मनीषा में हम सब अपने आप को महसूस करते हैं। हम सब कहीं ना कहीं एक बहन है, बीबी है, माँ है, किसी की बेटी है। और हाँ, किसी एक वीडियो में हल्का जी ने कहा था कि वो माँ नहीं है, तो क्या हुआ, हर औरत में बचपन से माँ होती है, हर छोटी सी बहन भी होती है ना, वो अपने छोटे से भाई का भी ध्यान रखती है। तो हर औरत में माँ होती है, उसको लिए माँ नहीं बनना पड़ता हल्का जी। तो उसमें भी माँ है, मनीषा में भी माँ है, मनीषा में भी एक बहन पत्नी है, और हम में भी वही है। और इसीलिए हम कहीं ना कहीं उससे लिंक कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपके व्लॉग्स चलते थे ना सचिन जी, वो मनीषा की वजह से ही चलते थे। आज भी हम अगर आपका व्लॉग देखने जा रहे हैं तो सिर्फ ये देखने जा रहे हैं कि मनीषा ठीक है कि नहीं, मनीषा को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मनीषा के साथ कुछ हो तो नहीं रहा है। तो चलिए आपकी कम्युनिटी की बात करते हैं। आप कम्युनिटी डालते हैं, ऐसी है सच मनीषा, ऐसी है मनीषा, मनीषा मुझे हैरेस कर रही है, मनीषा मुझे परेशान कर रही है, मनीषा मुझसे लड़ रही है, मनीषा मुझ पे शक कर रही है। ओ गॉड, सो पिटी ऑन यू। आपने उसको जो 1.5 साल से धोखा दिया, बहन बना के उस औरत के साथ जो जो रासलीला रचाई,
उसकी आंखों के सामने आपने जो जो किया वो याद करती होगी ना। कोई और औरत होती ना आपको चप्पलों से मारती सड़क पे घसीट के। वो तो बहुत शरीफ है, उसने कुछ किया ही नहीं। एक दिन वो क्या निकली और उसने बोल दिया, कम्युनिटी डाल दी, तो कैसी मिर्ची लगी जगत दीदी को, आपको। पागल हो गए आप लोग, तिलमिला गए। सोचिए कोई और लड़की होती तो आपका क्या हाल होता सचिन भाई। भाई बोलने में भी खैर शर्म आती है आपको, आपकी तो खुद की बहन आपको भाई ना बोले। तो जैसे ही मनीषा ने बोलना शुरू किया, सहन नहीं हुआ सचिन से और जगत दीदी से, और ये बाहर आ गए एक गेम प्लान के साथ। भाई गेम प्लान बनाना तो दीदी का मतलब पेशा है, और ये टेक्नोलॉजी वाले सचिन जी हैं। तो दोनों ने मिलके फिर गेम प्लान बनाया कि अब वाईटी को मनीषा को कालिक लगाने के लिए शुरू हो जाओ। भाई हम सबके मुंह पे कालिक पुती है, तो मनीषा कैसे इस काली कोठरी से बिना कालिक के निकल गई। जब हम सब ने कालिक झेली है तो थोड़ी तो मनीषा को भी मिलनी चाहिए। तो चलो मनीषा को डिफेम करते हैं। उन्हें इनके पतिदेव ने ही, मनीषा के पतिदेव यानी सचिन ने ही कम्युनिटी लगाना शुरू कर दिया, उसे डिफेम करना शुरू कर दिया। इधर अभी अंकुश का भी एक व्लॉग आया है जिसमें वो बता रही है स्वाति कि कैसे जगत दीदी ने सुमित को रोस्ट करने के लिए अंकुश को कहा था और उसने नहीं किया। और उस बीच में जब मनीषा से बात हुई तो उसने कहा भी कि मेरा फ़ोन स्पीकर पे नहीं है, फिर भी वो बात सचिन तक पहुंच गई और इनडायरेक्टली वाया वाया नेहा सॉरी जगत दीदी तक पहुंच गई। तो उन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया अंकुश से। तो मुझे ये 100% गारंटी है कि इनका फ़ोन टैप हो रहा है। मनीषा के लिए ये मैसेज है कि मनीषा इमीडिएटली सिवान पहुंचते ही अपना फ़ोन चेंज कर ले। पहले वो ये देखे कि उसका व्हाट्सएप सब कुछ कहीं इंटरलिंक तो नहीं है किसी डिवाइस से, सबसे अपना लॉग आउट कर ले और फिर एक नया सिम लेके उस नंबर से बात शुरू करे अपनी। अदरवाइज़ उसका फ़ोन टैप हो रहा है, उसका फ़ोन का व्हाट्सएप भी रिकॉर्ड हो रहा है, उस पर पूरी तरह से नज़र बनाई हुई है सचिन मिस्टर टेक्नोक्रेट ने, जो कि पूरी इन्फॉर्मेशन वाया वाया जगत दीदी को पहुंचा रहे हैं और वो लोग अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। तो पहला काम वो करे और दूसरा एक नया चैनल खोले। मनीषा प्लीज़ एक नया चैनल खोलो और उससे लाइव आके बोलो कि ये तुम्हारा अकेले का चैनल है। मैं गारंटी देती हूँ तुम दुनिया की वो पहली ऐसी बंदी होगी जिसके चैनल पर एक दिन में 1 मिलियन सब्सक्राइबर आ जाएंगे और हम सारे लोग सचिन को और जगत दीदी को अनसब्सक्राइब कर देंगे। जगत दीदी को तो मैंने तो पहले ही कर दिया है और सचिन को भी कर देंगे, क्योंकि हम आपकी ही हालचाल जानने के लिए उनके व्लॉग में जाते हैं। अदरवाइज़ हमें कोई लेना देना नहीं उस बंदे से। मुझे उससे जितनी नफ़रत है पर्सनली मैं बता नहीं सकती। और अब जो वो हरकतें कर रहा है मनीषा के साथ, ये जानकर तो और नफ़रत बढ़ गई है। बीच में थोड़ी सी हो गई थी कि चलो यार हर इंसान से गलती होती है, और जैसे आज व्लॉग में जगत दीदी ने भी कहा कि हर कोई करता है गलती, मुझे क्यों गलत कह रहे हो। हर कोई करता है देवी जी, भाई बना के भैया को सैया नहीं बनाता कोई, ठीक है ना। आप अपनी गलती को समझिए। हर कोई गलती करता है तो हर कोई गलती करता है तो हर कोई करता है तो आप भी करेंगी। कल को आपकी बेटी कहेगी मम्मा आपने किया था मैंने भी कर दिया, क्या गलत किया, बोलिए। इसी के साथ मैं ख़त्म करना चाहती हूँ अपने व्लॉग को। थैंक यू फॉर वॉच लिसनिंग मी।